हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में जो कि काफी देर से वेट कर रहे थे एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, उसकी सीट मैट्रिक्स के लिए आखिरकार वेट आप सबका कंप्लीट हुआ और एमसीसी ने फाइनली सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी है। इसमें आप सभी के लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि गवर्नमेंट की सीटें भी काफी ज्यादा वैकेंट है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की, जबकि एम्स की भी सीटें वैकेंट है, प्लस जिपमर की भी वैकेंट है। इसके अलावा जिमर्स जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं गुजरात में, वो भी सीटें यहाँ पर वैकेंट है और काफी ज्यादा जो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा सीटें वैकेंट है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीट मैट्रिक्स फाइनली एमसीसी ने पब्लिश कर दी है, तो उसको अपन देखेंगे कि कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट होकर आई हैं इस राउंड के लिए। तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीटें कितनी आई हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सारी अपडेट्स जो कि सुबह से सारे स्टूडेंट मांग रहे थे कि सर अभी तक कोई भी चीजें हुई नहीं है, यानी कि एमसीसी का सुबह 10 बजे से पोर्टल ओपन होना था अमाउंट के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं हो रहा है। तो आखिर दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत यही थी कि जो नीट 2024 जो स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स ही पब्लिश नहीं कर पाई एमसीसी, तो कैसे वहां पर चॉइस फिलिंग हो सकती थी? चॉइस फिलिंग उसी के लिए होगी जहां के लिए सीट वैकेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखो करंट इवेंट के अंदर तो वैकेंट सीट्स फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर यूजी काउंसिलिंग 2024, तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि अब आपकी फाइनली सीट मैट्रिक्स आ चुकी है और सीट मैट्रिक्स आने के साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट अभी होने ही वाली है, या तो ये वीडियो जब तक आप देख रहे होगे तब तक स्टार्ट हो चुकी होगी या फिर स्टार्ट हो ही रही होगी। तो चलो डायरेक्टली मूव कर लेते हैं क्या क्या सीटें आई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सीटें चेक करो। सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो तेलंगाना के अंदर है। ये कॉलेज में ऑल इंडिया में एक सीटें हैं ओपन कैटेगरी में। ध्यान रखना कि जितनी भी सीटें हैं मैक्सिमम ओपन कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, हालांकि एससी एसटी में भी है, पर देख लेना। तो यहाँ पर आप चेक करो तमिलनाडु के अंदर सारी कैटेगरी की देखो, ओपन कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओपन, एससी और एसटी सारी कैटेगरीज की सीट अवेलेबल है और सीटों का नंबर आप चेक करो। तमिलनाडु के अंदर है एम्स मदुराई, यहाँ पर चेक करो एम्स मदुराई के अंदर टोटल 1 2 3 और 2 4 यानी कि 5 सीटें टोटल यहाँ पर वैकेंट है एम्स मदुराई के अंदर। तो एम्स का आप देख सकते हो। और देवगढ़ एम्स देवगढ़ के अंदर भी, जो कि झारखंड में है, वहां पर भी एक सीट अवेलेबल है ओपन कैटेगरी की। तो ये भी आपको पता लग रहा होगा कि ओपन कैटेगरी की एक सीट ये भी अवेलेबल है। एम्स की कुछ और सीटें अवेलेबल है, वो भी अपन नीचे डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सीट मैट्रिक्स वही सामने ओपन हो गया है जो कि फर्स्ट राउंड या फिर लास्ट राउंड में अवेलेबल था। दूसरी बात कर लेते हैं अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट का जाने का सपना होता है, तो यहाँ की भी सीट अवेलेबल है। हरियाणा के अंदर अमृता मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद का है, वहां पर भी एनआरआई की सीटें अवेलेबल है एक। तो जो स्टूडेंट एनआरआई से है तो वो कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा वैकेंट सीट यहाँ पर देखने को मिला है। यूपी की बात करेंगे तो एमबीबीएस की जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जो है मिर्जापुर, वहां पर सीट वैकेंट है एक, और वो है एससी कैटेगरी की। बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट आप वहां पार्टिसिपेट करोगे तो भी आपके चांसेस नहीं है। जो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर वो एडमिशन ले पाए और इंडिया कोटे से। नेक्स्ट चीजें आप देख ही सकते हो कि कहाँ के लिए सीटें वैकेंट है। थोड़ा सा मैं और नीचे इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख पाओगे कि कितनी ज्यादा सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, आपने अब ये देख लिया ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर। बाकी कॉलेजेस देख लो, दत्ता मेघे की बात कर लेंगे जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। दत्ता मेघे डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये भी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड में रहती है। तो इसके अंदर भी ओपन कैटेगरी के लिए एक सीटें वैकेंट है। तो लगभग किसी भी सीट में, किसी में एक सीटें, किसी में दो सीटें, तो किसी में तीन सीटें, लेकिन ये एनआरआई की सीटें आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। रियल डी यूनिवर्सिटी जो बीजापुर के अंदर है कर्नाटका के अंदर, इसके अंदर तीन जो है एनआरआई की सीटें अवेलेबल हैं। ठीक इसी तरीके से डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि आपको पता ही है जो पुणे के अंदर है, उसमें भी तीन एनआरआई की सीटें अवेलेबल हैं। अगर एनआरआई वहां पर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो ये सोचकर कि हमारा तो एडमिशन यहाँ पर नहीं होने वाला, बिल्कुल भी छोड़ना मत, अपनी क्लोज फिलिंग कंप्लीट करनी है। एससी कैटेगरी के बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट है, तो आप चेक कर ही सकते हो। टोटल 73, टोटल की बात करेंगे तो टोटल 73 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज एनआरआई की सभी को मिलाकर एमबीबीएस की टोटल 73 सीटें यहाँ पर वैकेंट है ऑल इंडिया कोटे में। तो चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आई है तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये डिले हुआ है तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये डिले हुआ है तो ऑब्वियसली इसको एक्सटेंड किया जाएगा राउंड को, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि जीमर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो जीमर्स की बात करेंगे यहाँ पर नौसारी है, जीमर्स नौसारी, इसका कैंपस के अंदर भी एक सीट बची हुई है एससी कैटेगरी की।
नेक्स्ट बात करते हैं जीमर्स मेडिकल कॉलेज, वही है राजपीपला के अंदर। इसमें भी एसटी कैटेगरी की एक सीट अवेलेबल है, तो जीमर्स के अंदर भी सीटें अवेलेबल है। हालांकि जितने स्टूडेंट हैं एडमिशन तो सभी को चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको यहाँ पर एमबीबीएस मिल पाए। आपका सपना होगा जीमर्स में जाना या फिर किसी कॉलेज में जाना, तो उसके लिए आप जरूर देख लेना। बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे ओपन कैटेगरी की एक सीट यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर पटियाला के अंदर, पंजाब में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर भी बात करोगे तो यहाँ पर देखो ग्रेटर नोएडा के अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेज, एक एक सीटें सभी में प्रेजेंट है। तो आपको ये देखकर घबराना नहीं है कि एक सीट ही अवेलेबल है तो मैं क्यों इसको फिल करूं, जरूर इसको फिल कर देना। तो फाइनली एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स नीट 2024 के स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए अनाउंस कर दी है। बाकी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी एमबीबीएस की सीटें दिखी जाएंगी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे जो कि वर्धा के अंदर है, वहां पर भी सीटें अवेलेबल है। महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें एनआरआई की है, यानी कि एक सीट यहाँ पर एनआरआई की है, दूसरी सीट भी एनआरआई की है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर भी ये चीजें आप चेक कर सकते हो। एमबीबीएस की टोटल 73 सीटें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 73 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि एनआरआई एनआरआई भी है इसके अंदर और बाकी गवर्नमेंट के लिए भी है। एनआरआई प्लस गवर्नमेंट प्लस एम्स भी है इसके अंदर, तो सारी चीजें मिलाकर आपके पास 73 सीटें अवेलेबल हैं। प्लस इसके बारे में जिपमर की बात करेंगे तो जिपमर भी अवेलेबल है, उसकी सीटें भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो सीटें काफी ज्यादा आ चुकी हैं, क्योंकि एमबीबीएस सीटें होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कुछ भी हो। गवर्नमेंट को जिसको तलाश थी, यानी कि जो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट की सीटें वैकेंट होकर आ जाए, वो इसके अलावा भी काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं। बीडीएस के लिए बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट है। ये आप चेक करोगे बीडीएस की, तो यहाँ से कर्नाटका से आप स्टार्ट कर लो तो बीडीएस की सीटें किसी में 3 वैकेंट है, ओपन कैटेगरी में 3 है, तो कहीं पर 5 वैकेंट है बीडीएस की ऑल इंडिया कोटे से। जैसे कि बुर्डवान डेंटल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बुर्डवान के अंदर वेस्ट बंगाल में 5 सीटें अवेलेबल हैं। तो बीडीएस की काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है स्क्रीन के ऊपर, आप चेक कर सकते हो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा अगर आपके पास काउंसलिंग ठीक करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको नीट 2024 में ही एमबीबीएस देना है तो आप कॉन्टेक्ट कर लोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और आपको सीट इजीली यहाँ पर मिल पाएगी। जैसे कि मैंने बताया पीडीएस की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, गवर्नमेंट की भी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। और कैटेगरी को देखकर कि ये कैटेगरी हमारी है नहीं, इसमें हमें सीट नहीं मिल सकती, तो ये देखकर आप बिल्कुल भी उस सीट को छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये सीटें फिल नहीं होने वाली हैं, तो ये कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यहाँ पे ध्यान रखो कि ये देखो 15 सीटें वैकेंट है यहाँ पर एनआरआई की हैं, बट ये 15 सीटें एनआरआई की फिल नहीं होने वाली है मालारेड्डी के अंदर, क्योंकि इस साल नया कॉलेज ओपन हुआ है, ये आप जानते ही होंगे। सीटें काफी ज्यादा वैकेंट है, ठीक वही मालारेड्डी वुमेन वाला और मेन वाला दोनों में है, तो इन दोनों में ही बीडीएस की तो 17-27 सीटें टोटल वैकेंट है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितनी ज्यादा सीटें वैकेंट है। इस तरीके से आप सीट चेक कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स फाइनली आ गई है, बट थोड़ा डिले हुआ है, बट डिले हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल एक्सटेंड टाइम करके दे दिया जाएगा, तो आपको कॉलेज यहाँ पर मिल सकती है। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट भी आपको अच्छी लगी होगी कि नीट 2024 के लिए फाइनली एमसीसी ने काफी लंबे दिन के वेट करने के बाद में ये अपलोड कर दी है कि सीटें आखिर कहाँ पर वैकेंट है और कितनी वैकेंट है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीटें वैकेंट है, प्लस प्राइवेट में भी वैकेंट है, तो सारी चीजें आप देख ही सकते हो। बाकी जैसे ही किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपडेट आपको मिल पाए। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।